जम्मू कश्मीर में पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी को लेकर पब्लिश की गई उस खबर को लेकर अब जो है वो गंभीर सवाल यहां पर ये कहें कि जनाब खड़े हो गए हैं, जिसमें दावा किया गया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है और वो सस्पेंड हैं। हालांकि आपको बताते चलें कि विजय चौधरी इंस्पेक्टर से हुई बातचीत में उन्होंने इन सभी दावों को यहां पर साफ तौर पर खंडन किया है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ना तो वो सस्पेंडेड हैं और ना ही उन्हें ईडी की तरफ से जनाब कोई सम्मन जो है वो मिला है। हालांकि उन्होंने पब्लिश न्यूज को यानी कि जो यहां पर न्यूज पब्लिश हुई है उसको कंप्लीटली फॉल्स और ये कहें कि बेसलेस यहां पर बताया है और उसे बेबुनियाद यहां पर करार दिया है और उन्होंने यह भी बताया है कि जिस एफआईआर की ये बात कर रहे हैं वो फरवरी महीने की है और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑलरेडी चल रही है। हालांकि जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसमें यह भी दावा किया गया था कि विजय चौधरी पर बेनामी ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एलिगेशंस हैं, लेकिन विजय चौधरी के मुताबिक उन्हें ईडी की तरफ से ऐसी कार्रवाई या सम्मन की कोई जानकारी जो है वो नहीं है। हालांकि इसके बाद सबसे बड़ा जनाब सवाल यह है कि इतने सीरियस एलिगेशंस यहां पर पब्लिश करने से पहले कंसर्न जो एक अखबार है और ये कहें कि उसने अपने सोर्सेस और फैक्ट्स को किस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या अथॉरिटी से क्या वेरीफाई किया था। हालांकि ईडी जैसे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से यहां पर जुड़ी किसी भी एक्शन की खबर पब्लिश करते वक्त ऑफिशियल कंफर्मेशन के हवाले से बात करें, केस की पूरी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का होना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये कहें कि इस तरह के ये हवाई जो सोर्स हैं उसके हवाले से किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग या ये कहें कि बेनामी प्रॉपर्टी जैसे एलिगेशन से जोड़ना कहीं ना कहीं जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो सवाल खड़ा करता है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें, लेकिन विजय चौधरी के ऑफिशियल डिनायल के बाद यहां पर अब कंसर्न न्यूज़पेपर की रिस्पांसिबिलिटी ये बनती है कि वो अपने यहां पर पब्लिश्ड रिपोर्ट की फैक्ट और ये कहें कि पब्लिकली उसे क्लैरिफाई करे और अगर रिपोर्ट में फैक्चुअल एरर हुआ है तो उसका करेक्शन भी यहां पर प्रोमिनेंटली पब्लिश जो है वो यहां पर किया जाना चाहिए। हालांकि खबर कितनी भी बड़ी हो, जर्नलिज्म में सबसे पहले उसका फैक्ट चेक और ये कहें कि वेरिफिकेशन करना जरूरी है और बिना प्रॉपर ये कहें कि कंफर्मेशन के किसी व्यक्ति पर जो है वो सीरियस एलिगेशंस लगाना और उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि आपकी एक जरा सी गलती किसी को पूरी तरह से उसकी ये कहें कि उसको जो है वो बदनाम कर सकती है। तो लिहाजा कोई भी जब आप इस तरह से सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज पोर्टल पर कुछ अगर खबर आप डालते हैं तो उससे पहले उसे जो है वो क्लैरिफिकेशन जरूर ले लें ताकि इस तरह से आपके लिए कल को मुश्किलें पैदा ना हो जाए। फिलहाल विजय चौधरी के खिलाफ ईडी एक्शन की जो ये कहें कि खबर है और जो खबर जो है वो इस समय लगातार एक न्यूज़पेपर पर गर्दिश कर रही है, उसने कई तरह के जो सवाल हैं वो यहां पर इस न्यूज़पेपर पर खड़े कर दिए हैं। जनता अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन आजम के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।